महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का शक्तिशाली मंत्र है। ये भारतीय पौराणिक कथाओं में प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। ऐसे कई मंत्र हैं जो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र उनमें से शीर्ष स्थान रखता है। ये मंत्र अकाल मृत्यु से बचने के लिए, भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए है। मंत्र जाप से भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मृत्युंजय शब्द हिंदी भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी शब्द महा, जिसका अर्थ है महान, मृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु, और जया का अर्थ है जीत, जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय। इस मंत्र की उत्पत्ति कथा है जो महाकाल की कृपा से जुड़ी है। इसे शैव संप्रदाय में शिव के साथ पहचाना जाता है, जिसे त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है। ये भगवान शिव के रुद्र अवतार को संबोधित करता है। ये महान मृत्यु विजय मंत्र ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध और सिद्ध श्लोक भी है। इस मंत्र को मृत संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना ऋषि मार्कंडे ने की थी और इसे भगवान शिव ने दिया था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मार्कंडे ऋषि, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, तपस्वी कंद ऋषि के पुत्र थे। बहुत तपस्या के बाद ऋषि को एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन बच्चे के लक्षण देखकर ज्योतिषियों ने उसकी उम्र केवल 12 वर्ष बताई। जब मार्कंडे 5-6 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें उनकी कम उम्र के बारे में बताया। उन्होंने शिव की आराधना का मंत्र देते हुए कहा कि शिव आपको मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। तब बालक मार्कंडे शिव मंदिर में बैठकर शिव की पूजा करने लगे। जब मार्कंडे की मृत्यु का दिन आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन मंत्र के प्रभाव से बालक के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाए। उन्होंने जाकर यमराज को सूचना दी। इस पर यमराज स्वयं मार्कंडे को लेने आए। यमराज की लहूलुहान आंखें, भयानक रूप, भैंसे और हाथ में लूप की सवारी, ये सब देखकर बालक मार्कंडे डर गए और रो पड़े और शिवलिंग को गले से लगा लिया। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वो क्रोधित हो गया और यमराज से कहा, तुमने मेरी शरण में बैठे भक्त को दंड देने का विचार भी कैसे किया? इस पर यमराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, और वहां से चला गया। इस कथा का वर्णन मार्कंडे पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र जीवन भर चलने वाला मंत्र सिद्ध होने के साथ साथ सभी नकारात्मक और बुरी शक्तियों को दूर करता है, इसलिए इसे मोक्ष मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस मंत्र के लाभ से व्यक्ति मृत्यु पर विजय पा सकता है। ये मंत्र मृत जीवन है। जो कोई भी लंबी आयु प्राप्त करना चाहता है, उसे नियमित रूप से इसका जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य की अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसका प्रतिदिन जाप करने से भगवान शिव की सदा कृपा बनी रहती है और हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंत्र के रचयिता का नाम मृत्युंजय है, जिन्होंने इस मंत्र की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। ये शिव उपासना का मंत्र है जो वेदों में 2 जगह वर्णित है। पहला वर्णन मिलता है ऋग्वेद के सप्तम मंडल में 59वें सूक्त के 12वें श्लोक में, जिसे सभी विद्वान प्रचारित करते हैं, और दूसरा वर्णन मिलता है यजुर्वेद के अध्याय 3 में 60वें श्लोक के रूप में अंकित है, जो पूरा श्लोक है और लोग इसे प्रचारित नहीं करते। यजुर्वेद के अनुसार इस मंत्र की पहली लाइन पुरुष के लिए है। आइए दोनों श्लोकों को बारी बारी से पढ़ते हैं। हम सुगंधि वाले एवं पुष्टि बढ़ाने वाले त्र्यंबक का यज्ञ करते हैं। यह रुद्रदेव जैसे ठंडल से बेर टूटता है, उसी प्रकार हमें मृत्यु बंधन से मुक्त करो, अमृत से नहीं। यजुर्वेद का भी श्लोक देख लेते हैं। हे रुद्र, आप 3 दृष्टियों वाले हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। आप जीवन में सुगंध फैलाने व पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। हम सांसारिक बंधनों से वृक्ष से अलग हुए फल की भांति अलग हो जाएं, पर अमरता से नहीं। यजुर्वेद के अनुसार इस मंत्र की पहली लाइन पुरुष के लिए, उसे इसका नियमित जाप करना चाहिए। मंत्र की पहली लाइन है जो कि ऋग्वेद में वर्णित है। अगर हम बारी बारी से हर एक वर्ड को अच्छे से तोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों यानी 3 दृष्टि वाले महादेव, यजामहि हम यजन करते हैं, सुगंधि सुगंध युक्त, पुष्टिवर्धनम ताकत को बढ़ाने वाले, उर्वारुक में ककड़ी के फल के समान, बंधनान यानी बंधन, मृत्युर्मोक्षीय मृत्यु से मुक्त, माँ अमृतात अमृत से विमुख न हो, यानी तीनों नेत्रों वाले भगवान का हम यजन करते हैं। वे हमारी ककड़ी के फल को सुगंधित व पुष्टि यानी ताकत प्रदान करें। हम इसके अमृत रूपी आनंद से भरी विमुख न हो, हम मृत्यु के बंधन से मुक्त रहें। मंत्र की दूसरी लाइन जो कि स्त्रियों के लिए है, ये सिर्फ यजुर्वेद में ही वर्णित है। पहली लाइन और दूसरी लाइन को मिलाकर यजुर्वेद में इसे एक ही मंत्र कहा गया है। चलिए इसके भी शब्दों का हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं। त्र्यंबकम यानी तीनों नेत्रों वाले महादेव, यजामहि हम यजन करते हैं, सुगंधि सुगंधि युक्त, पति वेदनम पति को देने वाले, उर्वारुक में ककड़ी के फल, बंधनाड़े तो बंधन से बांधे रहे, मोक्षीय यानी मुक्त, मामृता या अमृत
अमृत से विमुक्त ना हो। यानी तीनों नेत्रों वाले महादेव का हम यजन करते हैं, वे हमें सुगंध युक्त पति को देने वाले बंधन से मुक्त ना करें और हम उनकी ककड़ी के फल के अमृत से विमुक्त ना हो। अब आप बताएं कि ये यौन शक्ति वर्धन मंत्र है या आपके प्राण बचाने वाला महामृत्युंजय मंत्र। दोनों लाइनों में स्त्री और पुरुष की स्तुति स्वयं अपनी सत्यता कहती है। वैसे भी शिवलिंग की पूजा का महत्व स्त्री और पुरुष के लिए यही तो है। बिना सच्चाई जाने आप इन सब में उलझे पड़े हो, सीने से लगाए बैठे हो। हाँ, इसमें आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि आपको सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। जिन्होंने ये महामृत्युंजय मंत्र दिया था वो भी अपनी जान नहीं बचा पाए, भागते फिर रहे थे। आइए इस कथा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब महामृत्युंजय मंत्र द्वारा रक्षा करने वाले भगवान शंकर के बारे में जान लेते हैं। जो शंकर जी भगवान होते हुए भी अपनी जान नहीं बचा, ये भक्तों को कैसे बचाएंगे? ये तो खुद भस्मासुर के डर से भागते फिर रहे थे। हालांकि भस्मासुर का नाम पहले भस्मगिरी था, पर अपने इष्ट पर हमला करने के कारण इसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर एक महापापी असुर था और पार्वती पर आसक्त था, यानी पार्वती इसकी क्रस थी। उसने पार्वती को पाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने शिव जी का भस्मकड़ा वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखकर भस्म कहूँ वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने अपना भस्मकड़ा दे दिया। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा कि भगवान क्यों ना इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वो स्वयं शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिव जी भी वहां से भाग लिए तो विष्णु जी ने पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया। अब विष्णु ने भस्मासुर को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया होगा इस बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। हाँ, कैरेक्टर बदल गया है, भस्मासुर की जगह शिव जी हैं, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। अब भस्मासुर शिव को भूलकर पार्वती यानी उसकी क्रस के मोह में बन गया। पार्वती रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर पार्वती की तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम की नशे में चूर भस्मासुर ने उनकी नकल कर ली। भस्मकड़ा जो कि हाथ में पहने हुए था उसने सर पर ले लिया और इतने में विष्णु ने भस्म कहा और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। शिव जी महामृत्युंजय नहीं है। अगर वे अमर होते तो अपने ही साधक से डरकर नहीं भागते। दूसरों को मंत्र देकर अमर करने वाले भगवान खुद के लिए कुछ ना कर पाए। हाँ, मानता हूँ भस्मासुर को वरदान था, पर शिव भी तो आपके तथाकथित भगवान थे। भाई मेरा तो एक ही कहना है, झूठी और कपोल कहानियों से बचें और दूसरों को भी अवेयर करें। अगर शिव जी मृत्युंजय होते तो वो खुद के ही भक्त से ऐसे डरकर क्यों भागते? और रही बात आज की, तो आज इतने सारे कांवड़ियों की मृत्यु हो रही है दुर्घटना में, कभी बादल फटने से, उन्हें नहीं बचा पाते, तो किस काम के भगवान है?